अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भी इख्तिताम पजीर हो चुका है और दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने तारीख साज विक्ट्री हासिल कर ली है इंडिया के खिलाफ और अब न्यूजीलैंड ने ये टेस्ट सीरीज भी अपने नाम कर ली है 2-0 से, जबकि तीसरा टेस्ट मैच अभी खेला जाना है। तो न्यूजीलैंड ने पहला जो टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जीती थी वो 35 साल के बाद इंडिया की सरजमीन पर न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच जीता था और अब 2-0 से सीरीज भी अपने नाम कर ली है। तो इंडिया जिस तरीके से अपनी होम टेस्ट सीरीज में यानी बहुत ज्यादा डोमिनेट करता हुआ हमें नजर आता है, तो उसमें जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने खेला वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आखिरी बार 2012 में इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज जीती थी इंडिया के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर, तो अब न्यूजीलैंड ने यह टेस्ट मैच भी जीत लिया और टेस्ट सीरीज भी 2-0 से क्लिंच कर ली है। उन्होंने इंडिया को बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज में आउट क्लास करके रख दिया है। इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा यानी डोमिनेट कर रहे थे और ना सिर्फ इस टेस्ट मैच में बल्कि पूरी टेस्ट सीरीज में जितने भी दिन रहे, जितने भी सेशन रहे, तो ज्यादातर में हमें न्यूजीलैंड ही डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। और लग ऐसे रहा है कि जैसे इंडिया के प्लेयर तो क्रिकेट खेलना ही भूल चुके हैं। जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी आती है तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इतनी शानदार बल्लेबाजी दिखा देते हैं, जबकि दूसरी जानब जब बल्लेबाज आते हैं इंडिया के तो उनके पास जवाब ही नहीं होता कि किस तरीके से न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को फेस करें, किस तरीके से न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर हैं उन्हें फेस करें। तो ये न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत शानदार चीज है, मगर दूसरी जानिब इंडिया के फैंस बहुत ज्यादा मायूस हैं, दुख उन पर यानी बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। और उसके अलावा जिस तरीके से उनकी क्रिकेट तबाह हो रही है, तो इससे कबल अब जब बांग्लादेश वाली सीरीज थी वहां पर इंडिया इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, अब अचानक से उन्हें क्या हुआ, इतनी अपोजिशन ठीक है ये कि न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, मगर दूसरी जानिब इंडिया ने भी बहुत ज्यादा खराब क्रिकेट खेली है, चाहे उनके बल्लेबाज हो चाहे उनके गेंदबाज हो, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं मिली। तो 259 रन बनाए थे पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने, जबकि इंडिया की जो टीम थी वो सिर्फ और सिर्फ 156 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और 103 रन की लीड ली थी न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स से। दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड की जो टीम है वो 255 पर ऑल आउट हो चुकी है। मिचेल सेंटनर ने 7 विकेटें हासिल की थी पहली इनिंग्स में इंडिया के खिलाफ, जबकि टॉम लैथम ने न्यूजीलैंड की जो दूसरी इनिंग्स थी उसमें 86 रन स्कोर किए थे। दूसरी इनिंग्स में जब इंडिया की बल्लेबाजी आई तो वो सिर्फ और सिर्फ 245 रन बनाने में कामयाब रहे और ऑल आउट हो चुके हैं। वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेटें हासिल की और जबकि जो यशस्वी जायसवाल थे तो इन्होंने दूसरी इनिंग में 77 रन स्कोर किए। तो इस तरीके से ये मामलात घटे हैं न्यूजीलैंड के लिए, जबकि न्यूजीलैंड ने 113 रन से ये टेस्ट मैच जीता और 113 रन का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है। तो आप इस मार्जिन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर शानदार क्रिकेट खेली न्यूजीलैंड ने। और ऑन द अदर हैंड जो इंडिया वाले थे उन्होंने बहुत ज्यादा मायूस कुन परफॉर्मेंस का यानी मुजाहरा किया और बहुत ही बुरी क्रिकेट उन्होंने खेली, पैथेटिक क्रिकेट खेली, बदतरीन क्रिकेट खेली। और जिस तरीके की शॉट सिलेक्शन थी इंडियन बल्लेबाजों की जानिब से वो बहुत ही अजीबोगरीब थी और इतनी भी कोई पिच ज्यादा मुश्किल नहीं थी। हम कहें कि तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब न्यूजीलैंड वहां पर अच्छी बल्लेबाजी दिखा रहा है और हमने जितना भी मैच देखा उसमें कोई बहुत ज्यादा ड्रामेटिक टर्न नहीं हो रहा था। और मेरे ख्याल में इंडिया तो अपनी पिचें ही बनाना भूल चुका है जिस तरीके से उन्होंने ये पिचें तैयार की, क्योंकि इससे कबल हम देखते थे कि इंडिया बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस तैयार करता था। और दूसरे टेस्ट मैच से कबल इंडिया के जो कैप्टन थे और मैनेजमेंट थी इन्होंने क्लियर कट कह दिया था कि हम स्पिन और लो और स्लो ट्रैक बनाना चाहते हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए, मगर उसके बरक्स ही हमें टेस्ट मैच में यह पिच देखने को मिली। ठीक है कुछ टर्न जरूर था मगर इतना कोई ड्रामेटिकल टर्न नहीं था और ना ही स्पिन था, जो कि हमें अक्सर इंडिया की पिचेस में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फायदा हुआ न्यूजीलैंड को और न्यूजीलैंड ने यह टेस्ट सीरीज जीत ली है, जो कि तारीख साज टेस्ट सीरीज है उनके लिए। और बहुत ही शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, 113 रन से ये टेस्ट मैच जीता, इसके साथ साथ वो सीरीज भी जीत चुके हैं। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस जारी है न्यूजीलैंड की जानिब से, जबकि इंडिया की तरफ से यही है कि बहुत ज्यादा मायूसी है, मायूस कुन परफॉर्मेंसेस रही। मगर अब यह है कि इंडिया को देखना होगा, इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स हैं स्पेशली उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। जो जडेजा थे उन्होंने दूसरी इनिंग में कुछ बल्लेबाजी में भी जिम्मेदारी ली, 45 रन उन्होंने बनाए, मगर जो इंडिया का टॉप ऑर्डर था वो एक दफा फिर से फेल हुआ। यशस्वी जायसवाल ने तो 77 रन स्कोर किए, मगर इंडिया के मजीद जो बैटर्स थे जिनमें विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, तो इन लोगों को अब हाथ खड़ा करना पड़ेगा और इन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं इंडिया के लिए। अब देखते हैं तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंडिया क्या
क्या स्ट्रेटेजी बनाएगा, किस तरीके से वो तीसरा टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करेंगे। और ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड की यही कोशिश रहेगी कि 3-0 से ये टेस्ट सीरीज जीतें और इस टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप भी करें। जबकि अब खतरात ये खड़े हो चुके हैं कि शायद कि इंडिया की जो नंबर 1 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन है वो भी जा सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने उन्हें 2 टेस्ट मैचेस हरा दिए हैं। अब आगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बीजीटी ट्रॉफी है, तो आप देखते हैं फिर उसमें इंडिया कैसी परफॉर्मेंसेस करेगा। होम ग्राउंड पर ये यकीन माने जिस तरीके से इंडिया के लिए ये परफॉर्मेंसेस रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाएगा और बहुत ही वो यानी अजीबोगरीब सिचुएशन आपके कहेंगे कि पूरे यानी एक मोराल उनका डाउन रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो कि काफी डिफिकल्ट रहती है, हालांकि इंडिया ने गुज़िश्ता 2 बॉर्डर बास्केट टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीती हुई है, मगर देखते हैं फिर वो किस तरीके से अपना मोराल उठाएंगे, किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। जबकि दूसरी जानिब जहां तक बात है गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर ने इस टेस्ट सीरीज से कबल कहा था कि हम ऐसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि एक दिन में हमारी टीम 400 रन बनाए। यार पूरी इनिंग्स में तो आपकी टीम 200-300 बना नहीं पा रही है, क्या सिचुएशन चल रही है समझ ही नहीं आ रही। इंडिया की टीम एकदम से यानी बिल्कुल नीचे चली जा चुकी है। जिस तरीके से इंडिया वालों ने अपना लेवल गिराया है, बहुत ही लो लेवल पर जा चुके हैं। अब देखते हैं फिर किस तरीके से वो अपने आप को उठाएंगे। फिलहाल यही है कि 37 साल के बाद श्रीलंका ने ओडीआई सीरीज जीती थी इंडिया के खिलाफ, वो भी गौतम गंभीर की कोचिंग में। अब उसके बाद ये टेस्ट सीरीज भी वो हार चुके हैं, तो अब बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन मेरे ख्याल में आगे चलकर आएगी उनके लिए भी, क्योंकि गौतम गंभीर उस तरीके से कोचिंग नहीं कर पा रहे जो कि राहुल द्रविड़ थे, तो उन्हें वर्ल्ड कप जीतने के बाद कोचिंग से हटाया गया था। तो अब सवाल तो जरूर उठेंगे उनकी कोचिंग पर भी, क्योंकि जिस तरीके से उनके अंडर टीम हार रही है लगातार, तो मामलात बहुत ज्यादा खराब हैं। फिलहाल इसी चीज के साथ आपसे लेंगे इजाजत, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।